आज अली नहीं आया, मौका अच्छा है। कोई ना कोई साहब को कहानी डालता हूँ। अली की तो मैं छुट्टी करवाता हूँ आज। कदीर, जी साहब। अली आया आज काम पे? मेरी गाड़ी भी साफ नहीं की अभी तक। नहीं साहब, अभी तक तो वो नहीं आया। आप बेफिक्र है, मैं गाड़ी साफ कर देता हूँ। अच्छा, क्यों नहीं आया? तुम्हारा कोई राब्ता हुआ उससे? साहब अब आपसे क्या छुपाना, उसकी आदतें ठीक नहीं है। मुझे किसी ने बताया कि रात को बैठ के किसी के साथ नशा कर रहा था, तो सुबह आंख निकली होगी तो आया नहीं है वो। ये क्या कह रहे हो तुम? वो नशे करता है, लेकिन वो ऐसा लगता तो नहीं है। अरे नहीं नहीं साहब, आपको उसका पता नहीं है। वो तो पूरे गांव में मशहूर है, रात को दोस्तों के साथ बैठ के नशे करता है। उसका किरदार भी ठीक नहीं है, ऐसा बंदा घर में रखने के काबिल ही नहीं है। साहब आप ऐसा करें, नया ड्राइवर रख लें, आपको ड्राइवर की कमी थोड़ी है। सही सही, अच्छा किया तुमने जो मुझे बता दिया। करता हूँ कोई बंदोबस्त। चलो तुम करो खैर काम, मैं बाहर जा रहा हूँ जरा। अब बली जाएगा नौकरी से। जो जो झूठी बातें मैंने साहब को बता दी है ना, अब तो साहब किसी सूरत भी उसको घर में नहीं रखेंगे। अब इस घर में मेरा भाई ड्राइवर बन के आएगा और मैं किसी को आने ही नहीं दूंगा यहाँ पे। साहब जी, आप इस वक्त यहाँ? खैरियत तो है? हाँ अली, मैं यहाँ से गुजर रहा था, मैंने कहा तुमसे पूछूं तुम आज काम पे क्यों नहीं आए। जी साहब, आपको पता है मेरे अब्बू की तबीयत काफ़ी ख़राब रहती है। कल रात भी अचानक तबीयत ख़राब हो गई, उन्हें अस्पताल लेके जाना पड़ा है और हम अभी वापस आए हैं। ओहो, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? अच्छा चलो, पैसों की या किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो तुम मुझे बता देना। नहीं नहीं साहब, 10 दिन पहले तो आपसे तनख्वाह ली है, मेरा उसमें गुजारा और है। चलो ठीक है, तुम इजी रहो और अब्बू की जब तबीयत ठीक हो जाए तो तुम काम पर वापस आ जाना। चलो ठीक है, मैं चलता हूँ फिर। इस बेचारे का तो बाप बीमार है, लेकिन कदीर ने इसके बारे में झूठ क्यों बोला? अच्छा, अब भाई समझ, वो इसे नौकरी से निकलवाना चाहता है। मैं भी जाके करता हूँ अब इसका कुछ। भाई क्या बना मेरी नौकरी का? आप अपने साहब से कोई बात की? तू बात को छोड़, मैंने साहब को गेम ही ऐसी डाली है, तेरी नौकरी पक्की है। भाई कैसे नौकरी पक्की समझूं? अभी उनके पास एक ड्राइवर काम कर तो रहा है, उसके होते हुए मुझे कैसे नौकरी मिल सकती है? उसके होते हुए तो मैं नौकरी पे कौन रखवा रहा है। मैंने साहब को गेम ही ऐसी डाली है कि वो उसे आज ही नौकरी से फारिग कर देंगे। जैसे ही वो वहां से निकलेगा मैं तुझे साहब के पास ले जाऊंगा और तेरी नौकरी पक्की। अच्छा ये हुई ना बात, यानी कि मैं अपनी नौकरी पक्की समझूं। हाँ 100% पक्की है। अब तू देखता जा आगे आगे होता क्या है। साहब जी, फिर क्या सोचा आपने ड्राइवर के बारे में? अगर आप कहते हो तो मेरा भाई है, मैं उसे बुला लूँ ड्राइवर की जॉब के लिए। हाँ, मैंने काफ़ी सोचा तुम्हारी बात को और मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूँ कि तुम ठीक कह रहे थे। साहब मैं इसलिए तो कह रहा हूँ जल्द से जल्द कोई ना कोई फैसला कर लें। अगर आप कहते हैं तो मैं कल से अपने भाई को ले आऊँ काम पे। बेटा फैसला तो मैं कर चुका हूँ, अली और तुम दोनों निकलो काम से। साहब ये क्या कह रहे हैं आप? मुझे भी काम से निकाल रहे हैं? साहब ऐसा तो मत करें, मेरे घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरे घर का गुजारा कैसे चलेगा साहब? हाँ तो तूने खुद ही मुझे समझाया था, अब तुझे मेरा फैसला नागवार गुजर रहा है। जाओ भाई, जाके कहीं और काम करो। अरे भाई, मेरे पास तो तुम्हारे लिए कोई काम नहीं है। और हाँ, तुम मेरे भतीजे मुबशिर के पास काम कर तो रहे हो, फिर तुम्हें क्या जरूरत पड़ गई मेरे पास आने की? उन्होंने मुझे और ड्राइवर अली दोनों को काम से निकाल दिया है। सुबह से काम ढूंढ रहा हूँ, मिल ही नहीं रहा, इसलिए मजबूरन आपके पास आया हूँ। तुम्हें किसने कह दिया कि उन्होंने अली को काम से निकाल दिया? उन्होंने अली को काम से नहीं निकाला है, वो तो सुबह आया था मेरे पास सामान लेने के लिए। क्या अली को नहीं निकाला काम से? क्या आप सच कह रहे हैं? हाँ तो मैं क्यों झूठ बोलूंगा? तुम अली के पास चले जाओ, तुम्हें बता देगा। अच्छा चलें ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, मैं चलता हूँ। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। नहीं कदीर, मुझे तो नहीं निकाला काम से, मैं तो जा रहा हूँ साहब के पास। फिर उन्होंने मुझे क्यों निकाला काम से? वो तो कह रहे थे कि मैंने अली को भी काम से निकाल दिया। ये तो अल्लाह ही जाने तुम्हें क्यों निकाला है, लगता है उन्हें कोई तुम्हारी बात बुरी लग गई हो। लेकिन मैंने तो उन्हें कभी ऐसी बात नहीं की उन्हें बुरी लगी हो। मैं तो उनका हर हुक्म मानता था, घर के सारे काम करता था। लेकिन जब से उन्होंने मुझे काम से निकाला है, काम मिल ही नहीं रहा।
अब आप बताओ मैं क्या करूं? तू ऐसे कर, साहब के किसी जानने वाले से सिफारिश करवा ले, क्या पता साहब तुम्हें दोबारा काम पे रख ले। हाँ तो सही कह रहा है, मैं करता हूँ कुछ, किसी जानने वाले से मैं सिफारिश करवाता हूँ। तो फिक्र ना कर, अल्लाह सब खैर करेगा। मुबशिर बेटा, क्या वजह है तुमने कदीर को काम से निकाल दिया? जी अंकल, कोई ख़ास वजह तो नहीं है, बस मैं वैसे चाह रहा हूँ कि मुलाजमा रख लूँ। चलो, जब तक मुलाजमा नहीं मिलती इसको बेचारे को रख लो काम पर। अच्छा चलें ठीक है अंकल, जैसे आप कहते हैं कर लेते हैं, लेकिन क्या हो आपके पास पहुँच गया सिफारिश करवाने? हाँ हाँ, मेरे पास आया हुआ है, वो गरीब बंदा है बेचारा, रख लो काम पर। चलें आप उसे भेज दें मेरे पास, मैं उसे रख लेता हूँ दोबारा। हाँ भाई, मेरी बात हो गई उससे, इसलिए तुम चले जाओ उसके पास, वो तुम्हें रख लेगा काम पर। साहब जी आपका बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। साहब जी आपको मेरी कौन सी बात बुरी लगी कि आपने मुझे काम से निकाल दिया? तुमने वो कहावत तो सुनी होगी, जो दूसरों के लिए खड्डा खोदता है उसमें सबसे पहले वो खुद ही गिरता है, और तुमने तो अपने पाँव पे खुद ही कुल्हाड़ी मारी है। साहब मैं कुछ समझा नहीं, लेकिन मुझे बताएं तो सही, आखिर मेरी गलती क्या थी? इतने भोले हो नहीं तुम जितने बनते हो। तुम्हें नहीं पता तुमने अली के खिलाफ क्या बातें की हैं, ताकि अली को मैं नौकरी से निकाल दूं, लेकिन हकीकत में तो ऐसा कुछ नहीं था। तुम्हें शर्म नहीं आती? साहब मुझे माफ़ कर दे साहब, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। असल में मेरा भाई बेरोजगार था, तो मैंने सोचा। हाँ, तुमने सोचा मैं उसे मुलाजमत से निकलवा के अपने भाई को रखवा लूँ, मगर अफसोस उसे निकलवाते निकलवाते तुम खुद ही मुलाजमत से हाथ धो बैठे हो। साहब जब से आपने मुझे काम से निकाला है कहीं काम मिल ही नहीं रहा। साहब मैं आपके पाँव पड़ता हूँ साहब, मुझे काम पे रख लें साहब। ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया। चलो कोई बात नहीं, कल से तुम काम पे आ जाना। बहुत शुक्रिया सर आपका, कल से मैं काम पे आ जाऊँगा।